एक कहावत अक्सर कही जाती है कि चार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। पर लोग क्या सोचेंगे ये बाद में देखते हैं, पहले आप अपना सोचना बंद करो। ओवर थिंकिंग आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। आज लोग काम कम करते हैं और सोचते ज़्यादा हैं। देखो, सोचना सही है, कब क्या करना है, कैसे करना है, सब सोचना सही है। पर जब आप किसी एक चीज़ पर ज़्यादा सोचकर परेशान होने लगते हो तब वो आपके लिए बुरा बन जाता है। ऑथर निक टेंटन अपनी बुक स्टॉप ओवर थिंकिंग में लिखते हैं कि हमें से बहुत से लोग ज़्यादा सोचने वाले बन गए हैं, क्योंकि इससे हमें ये भ्रम रहता है कि जिस समस्या के बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं हम उसके बारे में कुछ कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम केवल ओवर थिंक कर रहे होते हैं और वो ज़्यादा सोचना हमें कहीं ना कहीं बीमार बना देता है। हम हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं और अपने आप को क्या होगा वाले जाल में फंसा लेते हैं। सवाल सही है, पर सही मात्रा में सोचना और बहुत ज़्यादा सोचना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। Something inside of the mind is fluctuating all the time. There is too much input available and it's jumping from one to another. एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम रोज 35,000 से ज़्यादा बार कॉन्शियस और सबकॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं, सोचते हैं। लेकिन अगर हम हर सोची हुई चीज़ में ज़्यादा ध्यान देने लगे, उसका विश्लेषण करने लगे, तो हम ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। उस पर ज़्यादा सोचकर चिंता करने लगे तो हम उसमें फंस जाएंगे। लेकिन कैसे समझ पाएंगे इस चीज़ को? सबसे पहले ये समझो कि आपकी ओवर थिंकिंग आपके ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है। ओवर थिंकिंग आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को चेंज कर रही है, जिससे फिर डिसऑर्डर्स होते हैं। कई बार मेंटल इलनेसेस होती हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन, और ये फिर आपकी एनर्जी को पूरी तरह से फोकस ही नहीं करने देता। आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके जो काम पहले कर रहे थे वो करना भूल जाते हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में मेंटल हेल्थ सिनेरियो बहुत ही अलार्मिंग है। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं। 2015-16 के सर्वे की बात करें तो नियरली 150 मिलियन इंडियंस को मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन की ज़रूरत है, यानी वो कहीं ना कहीं मेंटली किसी न किसी बात से जूझ रहे हैं। ऐसे में इस दिमाग को समझाना कि कम सोचो बहुत ज़रूरी है। The problem is you think a lot about a lot of things which doesn't matter to you. आपकी मौसी की लड़की अगर जीवन में अच्छा कर लेगी, आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा। वो जीवन में अच्छा नहीं कर पाएगी, आपको उससे भी कुछ नहीं मिलेगा। आज दुनिया में सब लोग अकेले हैं। कुछ को छोड़ दो तो सब परेशान बैठे हैं, हर चीज़ पे ज़्यादा सोच रहे हैं। जिस चीज़ पे सोचना चाहिए उस पर ठीक है, पर जब हम फालतू की चीज़ों में ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वो प्रॉब्लम बन जाती है। पर ऐसा नहीं है कि रीजंस नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। जॉब नहीं है, परेशान है, तो सोचना जायज़ है। पर अगर वो आपकी लाइफ को ही ख़त्म कर रहा है तो क्या मतलब है? अगर आपकी ओवर थिंकिंग आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है तो क्या ही फ़ायदा। पर इससे बच कैसे सकते हैं? 4 तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इससे निपट सकते हैं। नंबर 1, अवॉइड। सबसे पहले अवॉइड करना सीखो। अगर आप ओवर थिंक करने से बच सकते हो, स्ट्रेस लेने से बच सकते हो, या वो चीज़ें जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं, ओवर थिंक करने के लिए मजबूर कर रही हैं, अगर उसको अवॉइड कर सकते हो ना, तो सबसे पहले अवॉइड करना सीखो, क्योंकि वही चीज़ें आपको अननेसेसरी स्ट्रेस दे रही हैं। नंबर 2, अल्टर। अपनी एक लिमिटेशन बना लो कि मैं इससे ज़्यादा नहीं सोचूंगा। अगर किसी की बातों से आपको बुरा लगता है, उसकी बातों से आप परेशान होकर ओवर थिंक करने लगते हो, तो बात करने से पहले ही बोल दो कि मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा, इससे ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा। इससे आप पहले ही बदलाव ला दोगे और उस ओवर थिंकिंग से बच जाओगे। नंबर 3, एक्सेप्ट। स्ट्रेस का एक बहुत ही बड़ा कारण ये होता है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बुरा हो गया, फेल हो गए, स्ट्रेस लेके बैठे हैं, और इसका सबसे बड़ा सलूशन है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो। जैसी भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके खुद से बातें करो कि ठीक है, जैसा है ठीक है, मैं इसको सही कर सकता हूँ। एंड नंबर 4, एडाप्ट। जो भी चेंज ला सकते हो ना, उसको ले आओ। स्ट्रेस के टाइम पे चेंज लाके बस खुद को किसी तरीके से उस सिचुएशन से निकालना होता है। अगर उस समय आप खुद को निकाल लिए उस सिचुएशन से, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है उसके अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट कर लो, बदल डालो। पर इन चारों पॉइंट्स के बाद अगर हम एक सोल्यूशन पे जाएं तो वो सिंपल सोल्यूशन ये होगा कि या तो एक्सेप्ट कर लो या उसे बदल डालो। पर सबसे सही तरीका यह है कि अगर कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो, उसके बाद उसे बदलने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा, प्रेशर लेके नहीं, आराम से सोच कर। क्योंकि प्रेशर लेके काम करोगे तो ओवर थिंक हो जाएगा और फिर वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देगा। आपको प्लान करना होगा और स्टिक करना होगा उस प्लान में। डिसिप्लिन लाइफ जीनी होगी।
और जब आप डिसिप्लिन लाइफ जियोगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट बहुत कड़ी तपस्या के, बहुत साल के बाद आता है।